दोस्तों, मैं हरिकेश्वर सर आपका हिंदी सीखे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। और देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत। और संस्कृत में हम लोग चूंकि शुभ प्रत्यय पढ़ चुके हैं, यानी शब्द रूप वाले, जिसमें हम आपको एक साधारण 5 या 7 ट्रिक बताए थे, जिससे लगभग शब्द एग्जाम में मिल जाते हैं। इसके बाद भी कुछ लोग का कमेंट आया कि सर जी कुछ ऐसा ट्रिक बताइए कि जिससे शब्द रूप याद हो जाए। तो शब्द रूप का ट्रिक, ये तिंग प्रत्यय समाप्त होने के बाद हम आपको एक ऐसा बेहतरीन ट्रिक देंगे जिससे कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अकारांत, इकारांत, उकारांत सारे शब्दों का एक ही पास ट्रिक, एक चार्ट नुमा दे देंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा तिंग प्रकरण। तिंग प्रकरण है। और देखिए, चूंकि ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है तिंग प्रकरण। तिंग प्रकरणों की, ये जो तिंग प्रकरण में तिंग प्रत्यय होते हैं वो 18 होते हैं। 18 कैसे होंगे? देखिए, जो धातुएं होती हैं, धातुएं इसमें गण होते हैं। तो धातुओं में गणों की संख्या 10 होती है। ये चूंकि संस्कृत पढ़ने वाले लोग छंद वाले गण नहीं है, हिंदी में छंद में गणों की संख्या 8 थी, लेकिन हमारे संस्कृत में गणों की संख्या 10 है, जिसमें अदादिगण, तुदादिगण, क्रयादिगण, तनादिगण, जुहोत्यादिगण, इस तरह से गणों की संख्या 10 है। एक अलग से हम आपको वीडियो दे देंगे गणों में, जिसमें कौन कौन सी धातुएं आती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, धातु में गणों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है, यानी 10 गण होते हैं। अब देखिए, धातुएं 2 तरह की होती हैं। एक आत्मनेपदी धातु होती है, आत्मनेपदी, और दूसरा परस्मैपदी, परस्मैपदी धातु। देखिए, ये आत्मनेपदी धातु और ये दूसरा परस्मैपदी धातु। एक और धातु होता है जो दोनों को मिलके बनता है, यानी उसको हम उभयपदी धातुएं कहते हैं। यानी ऐसा मतलब ये इनको कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो आत्मनेय पद की होती हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो परस्मय पद की होती हैं। आत्मनेय मतलब स्वयं के लिए, परस्मय मतलब दूसरे के लिए। जैसे मान लीजिए हम स्वयं पिटते हैं तो आत्मनेय, और किसी दूसरे के लिए पिटते हैं तो परस्मय। इस तरह से आगे हम थोड़ा सा ले चलते हैं। देखिए, धातुओं में पुरुष होते हैं, पुरुष। और पुरुष कितने होते हैं? तो 3 पुरुष होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। और इन पुरुषों में एक पुरुष में 3 वचन होते हैं। यानी प्रथम पुरुष की हम बात करें तो इसमें वचन होगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और फिर मध्यम पुरुष की बात करें तो इसमें भी होगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और फिर उत्तम पुरुष की बात करें तो इसमें भी होगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक पुरुष में 3 वचन, तो 3 पुरुषों में यानी 3 गुणे 3 यानी कि 9 वचन हो गए। अब 9 वचन नहीं, एक बार ध्यान रखिएगा, एक पुरुष में 3 ही वचन है, तो एक पुरुष के 3 वचन, दूसरे पुरुष के भी 3 वचन और तीसरे पुरुष के भी 3। चूंकि वही वचन है, एक वचन, ये तीनों एक वचन में होंगे, ये तीनों द्विवचन में होंगे और ये तीनों बहुवचन में होंगे, याद रखिएगा। तो देखिए, इस तरह से 9 आत्मनेय पद की धातुएं और 9 परस्मय पद की धातुएं, वही हमारा है तिंग। अब वो तिंग है क्या, तो आपको हम दिखाते हैं तिंग। देखिए, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग निसंकोच हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। देखिए, ती, तह, अंति, फिर कह रहा है सी, था, था, उसके बाद आमी, आव, आमा। देख लीजिए, ये आपके क्या हो गए? 9 हो गए। एक ती हो गया, दूसरा त हो गया, तीसरा अंति। ती, ता, अंति, सी, था, आम, आव, आम।
अब नौ की और बात करते हैं, यानी ये हमारे हो गए परस्मय पद। आत्मनेय पद की बात करें, देखिए ये थोड़ा सा शुद्ध रूप से कर दे तो तिप तस झी होता है, क्योंकि हम आपको 60 में लिख दिए हैं तिप तस झी। और उसके बाद है सिफ थस। अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि ये क्यों विसर्ग आ रहा है, सिफ थस थ आमी आवाम। अब देखिए जैसे ये पौ का लोप होता है, ये संज्ञक वर्ण है, ये सौ के स्थान पर विसर्ग आता है, जो हम आपको विसर्ग संधि में पढ़ा चुके हैं विसर्जनीय से सूत्र से। आगे चलते हैं, ये पहला था परस्मय पदी में तिप तस झी सिफ थस थ आमी आव आम। उसके बाद ये परस्मय पद के बाद हम लोग आत्मनेय पद पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरे वीडियो में क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। हम आपको बता दें कि देखिए धातु में लकार होते हैं, और लकार कितने होते हैं तो 10 होते हैं। लकारों की संख्या 10 है, जिसमें आपको मुख्यतः कितने पढ़ने हैं, 5 पढ़ने हैं। हम लोग पढ़ेंगे लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लृट लकार और विधि लिंग लकार। ये 5 लकार हम लोग पढ़ेंगे। तो 5 लकार आत्मनेय पद में पढ़ेंगे, आत्मनेय में, और 5 परस्मय में। अब देखिए उभयपदी धातु होगा तो परस्मय में भी रूप चलेगा और आत्मनेय में भी रूप चलेगा। और यदि मान लीजिए उभयपदी धातुएं नहीं होंगी तो या तो परस्मय पद में केवल रूप चलेगा और नहीं तो केवल आत्मनेय पद में चलेगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ एक हम आपको साधारण सा ट्रिक बताते हैं। पहले जो हमको पढ़ना है लकार, उन 5 लकारों की बात करें। अभी देखिए हम लोग सिर्फ ये एक बात दिमाग में रखिएगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं परस्मय पद, परस्मय पद। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आत्मनेय पद। 9 परस्मय पद और 9 आत्मनेय पद, तो इस तरह से 9 दूनी 18, यानी ये तिंग प्रत्यय जो है वो 18 होते हैं, जो क्रिया के साथ धातु रूपों के साथ जुड़ते हैं। देखिए परस्मय पद में लकार की बात करें तो सबसे पहले जो लकार है वो आता है लोट लकार, जो हमारा वर्तमान काल होता है। दूसरे लकार की बात करें तो लंग लकार, जो आपका भूतकाल होता है। तीसरे लकार की बात करें लृट लकार, जो हमारा भविष्यत काल का बोध कराता है। और उसके बाद है लोट लकार। लोट लकार, तो ये देखिए जो लोट लकार है ये आपका बोध कराता है आज्ञार्थक या प्रार्थना रूप में। और उसके बाद एक लकार और पढ़ेंगे विधि लिंग लकार, जो चाहिए के अर्थ का बोध कराता है। तो इस तरह से हमको 5 ही लकार पढ़ना है, क्योंकि देखिए जो टेट का एग्जाम है, चाहे यूपी टेट या सी टेट, माने यूपी टेट करिए या सी टेट करिए, इसमें हमारे मुख्यतः जो लकार पूछे जाते हैं वो लट, लंग, लृट, लोट और विधि लिंग, ये 5 हैं। अब जिनको दिक्कत होगी उनको हम 10 लकार पढ़ाएंगे, एक और वीडियो डाल देंगे। तो ये इतना ही आपके सिलेबस का भाग है। अब देखिए लट लकार माने वर्तमान काल, लंग लकार माने भूतकाल, लृट लकार माने भविष्यत काल, लोट लकार माने आज्ञा या प्रार्थना का बोध कराता है, और विधि लिंग लकार मतलब चाहिए के अर्थ का बोध कराता है। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। कुल मिला के एक बात याद रखिएगा कि हम लोग परस्मय पद ही पढ़ रहे हैं, आत्मनेय पद नहीं पढ़ रहे हैं। इसके बाद दूसरे वाले वीडियो में आत्मनेय पद पढ़ेंगे। तो देखिए अब परस्मय पद का जो वर्तमान काल का रूप होता है वो इस तरह से चलता है, ती तह अंति, सी थह था। उसके बाद आमी, आवा, आमाह, ये रूप है। अब इस ट्रिक पे आप लोग चाहे पट धातु का बनाए या गम धातु का बनाए या भू धातु का बनाए या खाद धातु का बनाए या जो भी धातुएं लगभग बना सकते हैं। तो ये पठ धातु की बात करें तो यहाँ देखिए पठती, अब यहाँ फिर पठ जोड़ दीजिए पठता, और यहाँ भी पठ जोड़ दीजिए तो पठंती, यहाँ भी पठ जोड़ेंगे पठसी, यहाँ भी पठ जोड़ेंगे तो पठथा, यहाँ भी पठ जोड़ेंगे पठथ, यहाँ भी आप पठ जोड़ दीजिए
तो पठामी, यहाँ भी पठ जोड़ दीजिए तो पठाओ, और यहाँ भी पठ जोड़ दीजिए तो पठाम। अब देखिए ये रूप बन गया हमारा लट लकार का पठ धातु का रूप। पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठामे, पठावा, पठामा। कितना आसान है, बस ये याद रखिए। ती, ता, अंति, सी, था, था, आमे, आवह, आमा। अब देखिए थोड़ा सा आपको तरीका बदलना है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पठ धातु होगा। यहाँ यदि हम पठ के जगह पे हटा दें और यहाँ गच्छ लिख दें तो गच्छति, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छत, गच्छामि, गच्छावह, गच्छाम। तो इस तरह से आप एकदम साधारण सा ट्रिक समझ गए। क्वेश्चन देखिए कैसे आता है आपके टेट में, पूछ दिया जाता है कि पठ धातु का रूप, पठ धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में होगा। तो देखिए ये पठ धातु का रूप था, पठति, पठता, पठंती, पठस, पठता, पठत, पठाम, पठाओ, पठामा। तो ये देखिए प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। यहां भी आएंगे तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये तीनों एक वचन में है और ये तीनों द्विवचन में है और ये तीनों बहुवचन में है। अब ये आपके वचन और पुरुष हो गए। अब देखिए पूछा ये है कि पठ धातु का रूप लट लकार, पठ धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है तो पठथ। इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये बहुत बड़ा हम वीडियो नहीं देना चाहते हैं। आप एक बात केवल याद रखिएगा कि देखिए धातु में लकार होते हैं, लकार संस्कृत में 10 होते हैं। चूंकि आपको 10 नहीं पढ़ना है, हम लोग 5 ही लकार पढ़ेंगे। धातु में गण होते हैं, गण भी आपके 10 होते हैं। लकार 10, गण 10, 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। और देखिए 2 तरह की धातुएं होती हैं, एक परस्मय पदी धातुएं होती हैं, एक आत्मनेपदी धातुएं होती हैं। परस्मय पदी धातु दूसरे के लिए होता है, आत्मनेपदी धातु स्वयं के लिए होता है। और एक उभय पदी धातु होता है। तो उभय पदी धातुएं ऐसी होती हैं जिनको हम परस्मय पद के रूप में भी पढ़ते हैं और आत्मनेपद के रूप में भी पढ़ते हैं। तो दूसरे वाले इसके आगे पार्ट के वीडियो में हम आपको परस्मय पद के ये 5 ट्रिक बताएंगे कि लट लकार में, लंग लकार में और विधि लिंग लकार में, लोट लकार में, सब में कैसे ट्रिक बना के हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद आत्मनेय पद का भी हम लोग ट्रिक बना के पढ़ेंगे। तो इस तरह से इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।